अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तस्हीलुल मसादिर सबक नंबर 1 मस्दर का बयान। पहला सबक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सबक नहीं था, वो सिर्फ़ कुछ इस्तिलाहात थे, कुछ चीज़ें थी जो जाननी ज़रूरी थी। लेकिन सबक नंबर 1 यहाँ से शुरू है, मस्दर का बयान। मस्दर आप लोग पढ़ चुकी हैं पिछली किताबों में। यहाँ क्या बताया जा रहा है, मस्दर वो है जिससे दूसरे अल्फाज बने। फ़ारसी में मस्दर के आगे दन या तन होता है, जैसे परवरदन पालना, गुफ्तन कहना। मस्दर के बारे में ये चीज़ तो पहले भी पढ़ चुकी हैं कि जिससे दूसरे लफ्ज़ बनते हैं। अरबी में भी मस्दर वही है जिससे दूसरे लफ्ज़ बने, फ़ारसी में भी मस्दर वही है जिससे दूसरे लफ्ज़ बने। लेकिन फ़ारसी में कुछ कंडीशन है। फ़ारसी में मस्दर के आगे दन या तन होता है, जैसे परवरदन पालना, गुफ्तन कहना। अब यहाँ देखिए, दन आखिर में है, गुफ्तन में तन आखिर में है। यानी जो भी लफ्ज़ है जिसके आखिर में दन हो या तन हो, दाल नून या ता नून अगर लगा है तो आपको ये समझना है कि ये मस्दर है। ये बहुत आसान सी पहचान है। परवरदन यानी पालना, गुफ्तन यानी कहना। मस्दर से जो फ़ेल निकलते हैं उनकी 6 किस्में हैं। अब मस्दर जो है जिससे दूसरे लफ्ज़ बनते हैं, तो जब दूसरी चीज़ें बन रही हैं उससे, तो फ़ेल भी निकलेगा, कुछ काम भी होगा। फ़ेल का माना काम ही होता है। अब कौन कौन से फ़ेल हैं? माजी, मुज़ारे, हाल, मुस्तक़बिल, अम्र, नहीं। माजी यानी गुज़रा हुआ ज़माना, मुज़ारे यानी आने वाला ज़माना, या तो जो ज़माना चल रहा है वो। मुज़ारे में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। हाल जो ज़माना चल रहा है, मुस्तक़बिल जो आने वाला है, अम्र जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए, और नहीं जिसमें किसी काम से मना किया जाए। तो ये 6 किस्म के फ़ेल निकलते हैं मस्दर से। अब आगे फिर क्या है, फिर इनमें से हर एक के 6 सेगे हैं। यानी ये जो 6 फ़ेल निकले मस्दर के, इनमें से फिर हर एक के 6 सेगे हैं। वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। और हर सेगी की अलामत नीचे के नक्शे में मालूम करें। अब एक चीज़ आपको यहाँ पहचानी हुई दिखेगी, यहाँ पर गायब है, हाजिर है, मुतकल्लिम है, वाहिद है, जमा है। तो ये चीज़ें आपने तमरीनुस सर्फ़ में भी पढ़ी हैं कि सेगा होता है, उसमें भी वाहिद और तस्निया और जमा। फ़ारसी में तस्निया नहीं आता है, फ़ारसी में या तो एक होगा या तो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अरबी में एक है, 2 है और उसके बाद फिर ज़्यादा है। लेकिन गायब, हाजिर और मुतकल्लिम दोनों में बराबर रहता है, क्योंकि एक तो वो इंसान है जो कि सामने मौजूद नहीं है तो वो गायब हो गया, एक तो वो इंसान है जो सामने मौजूद है वो हाजिर हुआ या मुखातिब हुआ, और एक वो इंसान है जो कह रहा है तो वो मुतकल्लिम है। अब नीचे सेगे की अलामत देखिए। अलामत के तमाम हुरूफ साकिन होते हैं, 2 हों ख्वाह 1 हों। ये अलामत जो है इसमें जितने भी हुरूफ हैं ये सब के सब साकिन है, इसमें हमें ज़बर ज़ेर नहीं लगाना। सेगा वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, ये 6 सेगे हैं। ठीक है। अब वाहिद गायब के लिए अलामत कौन सी होगी, यानी आप कैसे पहचानेंगी कि ये जो सेगा है ये वाहिद गायब का है या फिर किसी और का है। यानी कोई सा भी फ़ारसी का लफ्ज़ लिखा होगा तो आप कैसे पहचानेंगी कि ये एक आदमी की बात हो रही है या एक से ज़्यादा आदमी की बात हो रही है। तो वाहिद गायब के पहचानने के लिए आपको देखना है कि जो फ़ारसी का लफ्ज़ है उसके आखिर में या तो ता होगा या तो दाल होगा। जैसे कि गुफ्त, गुफ्त इसके आखिर में आप देखेंगी कि ता मौजूद है, और ता अलामत किसकी है? वाहिद गायब की। या तो दाल मौजूद होगा, जैसे परवर्द, अब ये दाल अलामत किसकी है? तो वाहिद गायब की। यानी ये जो गुफ्त और परवर्द है ये मस्दर से निकला है। मस्दर गुफ्त का गुफ्तन था, परवर्द का परवर्दन था।
लेकिन अब हर जगह आप मस्दर से तो काम नहीं चला सकती है ना। जैसे कि इंग्लिश में आप पढ़ी होंगी रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, स्लीपिंग, इस तरह का जो वर्ड रहता है इसका माना होता है लिखना, पढ़ना, सोना, उठना, बैठना। तो हर जगह आप लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना नहीं लगा सकती। आप अगर लिख रही हैं तो आप तो ये कहेंगी ना कि मैं लिख रही हूँ। अगर कोई दूसरा लिख रहा है तो आप ये कहेंगी कि वो लिख रहा है। तो इस तरह से लिखना जो है ये लिख में बदल जाता है। तो उसी तरह से गुफ्तन का माना कहना, तो वो भी बदल जाएगा। अगर मैं कहूँगी तो हो जाएगा कि मैंने कहा, आप कहेंगी तो हो जाएगा कि उसने कहा, तुमने कहा, तूने कहा। इस तरह से बदलता रहता है। तो ये गुफ्तन असल में था इसका मस्दर, मस्दर से ये गुफ्त बना और गुफ्त के आखिर में ता मौजूद है, यानी ये वाहिद गायब की अलामत है। परवर्दन से परवर्द बना, आखिर का जो दाल नून था, नून था उसको हटा दिया गया और इसमें आखिर में दाल है और दाल अलामत है वाहिद गायब की, यानी इसको कहेंगे ये वाहिद गायब के लिए है। गुफ्त लिखे, परवर्द दिखे, आपको समझना है वाहिद गायब का। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ गुफ्त ही रहेगा, सिर्फ परवर्द ही रहेगा। कोई भी वर्ड हो आखिर में ता है, कोई भी हो अगर आखिर में दाल है, इन दोनों में से कुछ आ जाए आखिर में तो समझ जाइए बिल्कुल आंख बंद करके कि ये वाहिद गायब है, यानी एक आदमी है जो कि सामने नहीं है। क्योंकि गुफ्त का मतलब होगा उसने कहा, परवर्द का मतलब होगा उसने पाला। अब उसने कहा, उसने पाला, वो तो हमारे सामने नहीं है। सामने होता तो कहते ना कि तूने पाला, तूने कहा, लेकिन मौजूद नहीं है, इसीलिए ये गायब हो गया। अब जमा गायब यानी बहुत से लोग हैं जो कि मौजूद नहीं हैं। जमा गायब की अलामत है नून दाल, यानी साथ में नून और दाल लगा होगा आखिर वर्ड में। जैसे परवर्दन, परवरदंद, परवर्द तो दाल जो आखिर में सिर्फ था वो गायब के लिए, वाहिद गायब के लिए था। लेकिन परवरदंद आखिर में नून दाल लगा हुआ है, तो आपको जानना है कि ये जमा गायब है, यानी बहुत सारे लोग जो नहीं हैं। अब इसका माना क्या होगा कि उन सब ने पाला, बहुत सारे लोग हैं ना, तो इसीलिए उन सब ने पाला हो जाएगा। अगला है वाहिद हाजिर, यानी एक आदमी जो कि सामने मौजूद है, तो उसके लिए या की अलामत है। जैसे परवरदी, परवरदी, आखिर में या लगा हुआ है। अब आप आखिर में या जहाँ कहीं देखें आप समझ जाइए कि ये एक आदमी है जो सामने है, तो परवरदी का माना हो जाएगा कि तूने पाला। और जमा हाजिर के लिए यानी बहुत से लोग जो सामने मौजूद है, या दाल की अलामत होगी आखिर में। परवरदेद, आखिर में या दाल लगा हुआ है, तो परवरदेद का माना होगा तुम सबने पाला, यानी बहुत से लोग हैं जो सामने मौजूद हैं, तो उन सब की बात हो रही है। अगला है वाहिद मुतकल्लिम, यानी एक आदमी जो कि कहने वाला है, तो उसके लिए मीम की अलामत रहेगी आखिर में। जैसे परवरदम, मैंने पाला। अभी मैं कह रही हूँ तो यहाँ पर मैं मीम लगा देती हूँ, परवरदम, तो ये मेरे लिए आएगा। अगर आप अपने लिए कहना चाहेंगी तो आपको भी मीम लगाना पड़ेगा। तो ये एक आदमी के लिए है जो कि कहने वाला है, बता रहा है कि मैंने पाला। अगला है जमा मुतकल्लिम, यानी बहुत से लोग जो कह रहे हैं, तो या मीम आखिर में लगा होगा। जैसे परवरदेम, हम सब ने पाला। अब बहुत सारे लोग हैं और सब मिल कर के ये दावा कर रहे हैं कि कुछ बच्चे थे, अनाथ थे, उन बच्चों को हम सब ने मिल कर के पाला। तो ये पहचानने की अलामत है। फ़िलहाल इसको याद करें और इसके बाद फिर आगे जो सवाल जवाब है वो आपके लिए आसान होगा जब ये सबक आप अच्छे से याद कर लेंगी।